नामक स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ at the constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। यानी सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा I is directly proportional to potential difference या I is equal to V by R where R is the constant of proportionality and is known as resistance of the conductor। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर का रेसिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आपसे आपका बोर्ड पूछता क्या है, क्वेश्चन यहाँ से क्या अराइज होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे आपका बोर्ड क्या पूछता है क्वेश्चन? बोर्ड पूछता स्टेट्स ओम्स लॉ। आप ओम्स लॉ को लिखिए तो आपको यही लिखना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या आप लिखिएगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, यहाँ पे इक्वल टू लिखा और यहाँ पे कांस्टेंट लिखा आर। आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इस आर का वैल्यू करेंट पर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, बहुत लोग टेस्ट लिए थे पिछला, हमने उसमें पूछा था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, तो बहुत लोग बढ़ा दिए थे। आप करेंट बढ़ाइए या वोल्टेज बढ़ाइए, रेसिस्टेंस, कंडक्टर के रेसिस्टेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस उसको दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस का वैल्यू कंडक्टर से होके गुजरने वाले करंट के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। इसको याद रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप बैटरी चेंज करेंगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। अगर आप बैटरी करंट चेंज करेंगे तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। हाँ, बैटरी चेंज करेंगे तो करंट चेंज करेगा, या करंट बढ़ाना घटाना हो तो बैटरी को बढ़ाना घटाना होगा। रेसिस्टेंस जो है इस दोनों के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, या रेसिस्टेंस के वैल्यू पे इस दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको ऐसे याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फास्ट। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एक कंडक्टर को दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस को हमने दोगुना कर दिया। एक कंडक्टर से हमने एक कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ के रखा था, अब उस बैटरी को हटाया और दोगुना वोल्टेज वाला बैटरी लाके जोड़ दिया। बताइए रेसिस्टेंस क्या होगा? पहला ऑप्शन दोगुना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हाफ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, चौथा नन ऑफ दिस। पहला दोगुना हो जाएगा, दूसरा हाफ हो जाएगा, तीसरा रिमेन्स अनचेंज्ड और चौथा नन ऑफ दिस। चलिए पूछ लेते हैं भाई, कौन कौन कॉन्सेप्ट को समझे। चलिए खुशी डीपीएस। सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट हाफ डबल ही हो जाएगा। क्या पूछे आप, क्या बोल रहे हैं भाई? हम क्या पूछे? बैटरी का वोल्टेज दोगुना किए हैं, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो करंट बताने लगे। राहुल भैया रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड ही कह रहे हैं। ओमकार भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नंदन रिमेन अनचेंज्ड भैया। ब्यूटी रिमेन्स अनचेंज्ड भैया। ओम प्रकाश स्पीकर का होता है। प्रिंस है जी, प्रिंस जुड़े हैं, मुंह बंद करिए। हाँ भैया। बेवकूफ कहीं का, बड़बड़ बड़बड़। गौतम जी पांडे
भैया ऑन चेंज हो जाएगा। अच्छा अब है भैया रिमेन अनचेंज। रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल सही। अभी वही तो हम बता रहे थे, अभी हम वही बता रहे थे कि भाई आप बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाइए या घटाइए, रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा आगे आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। हमने नोट में क्या लिखा कि कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है आखिर वह डिपेंड किस पर करता है, इसका वैल्यू कब चेंज करता है, जब आप कंडक्टर का मटेरियल का नेचर चेंज कर दीजिए। कॉपर का वायर है आयरन का बना दीजिए, कॉपर का वायर है एल्युमिनियम का वायर लेके आ जाइए तो रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। या आप किसी वायर के लंबाई को चेंज करिएगा तो रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। अगर आप किसी वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थिकनेस को चेंज करिएगा तो उसका रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। या अगर आप किसी वायर के कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज करिएगा तो उसका रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। यानी कि एक वायर का रेसिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर। एक हो जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसका मतलब होता है थिकनेस ऑफ कंडक्टर। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ये वायर है, ये आपका वायर है इस तरह से, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको ये गोल है ना, इसको ये वायर के थिकनेस को बताने का काम करता है। तो इस पर डिपेंड करेगा, वायर के लंबाई पे डिपेंड करेगा, वायर किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करेगा, और वायर का टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे खूब बढ़िया से। What are the 2 factors on which a strength of current depends? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाले करंट का जो वैल्यू है वह 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वह कौन से 2 फैक्टर है? करंट का वैल्यू किन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन बताएंगे, कौन कौन बताएंगे? सपना बताइए, सुभद्रा बताइए, भैया करंट अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। चलिए मणिकांत, ओमकार, देखिएगा ध्यान से। आप कहेंगे भैया जी ओम्स लॉ को अगर हम देखें तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज इक्वल टू V बाई आर, यानी करंट का जो वैल्यू है वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। वोल्टेज चेंज करिएगा तो कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला करंट चेंज कर जाएगा। अगर आप वोल्टेज को फिक्स रखे हैं, रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने किया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर, ये तो आप रिलेशन पढ़े हैं ओम्स लॉ का। आप कहेंगे अगर हम इस रिलेशन को देखें तो कहेंगे कि करेंट इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, एक हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा हो जाएगा कंडक्टर का रेसिस्टेंस। थोड़ा फास्ट करिए और क्वेश्चन पूछेंगे, देखिएगा ना। अभी हमने पूछा करंट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मींस करंट का वैल्यू चेंज करेगा कब, तो आप कहेंगे जब बैटरी का वोल्टेज चेंज करेंगे तब, या जब कंडक्टर का रेसिस्टेंस चेंज करेंगे तब। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निखिल आपका हाथ बहुत देर से खड़ा है भाई, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
How does the current in conductor depends upon the potential difference applied across the end of the conductor? यानी किसी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है? किसी कंडक्टर के एंड के क्रॉस अप्लाई किए गए दो ही आंसर हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखते हैं कौन कौन बताते हैं। करंट का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंडेंट है? नंदन, प्रखर, ऑप्शन है भैया। पल्लवी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया। ओमकार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया। प्रिंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, नीतीश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया। पंकेश, पर्सनल भैया। सोनी, सोनाली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया। फिरदौस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत बढ़िया भाई। आप फिर कहेंगे भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम तो पढ़े ही थे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि वोल्टेज को दोगुना करिएगा तो दोगुना स्ट्रेंथ वाला करंट दौड़ने लगेगा, वोल्टेज को बढ़ा के 4 गुना करिएगा तो 4 गुना स्ट्रेंथ वाला करंट दौड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ा के 6 गुना करिएगा तो 6 गुना स्ट्रेंथ वाला करंट दौड़ेगा। ऐसे याद रखना है। जैसे हम एक कंडक्टर को 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़े तो 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा था। हमने एक कंडक्टर को 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा तो 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा था। अब 24 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए तो कितना करंट दौड़ेगा? हेलो, बोलिए ना सर, यारा लगा हुआ है। चलिए भाई, बहुत लोग हाथ खड़ा किए। 12 वोल्ट के बैटरी के चलते 2 एम्पियर का करंट था, 24 वोल्ट के बैटरी के चलते कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा? अमीषा बताइए। 4 एम्पियर भैया। 4 एम्पियर। विनीता, 4 एम्पियर भैया। निशु भारती, 4 एम्पियर भैया। सनी जीजीएस, 4 एम्पियर भैया। खुशी खातून, 4 एम्पियर भैया। 4 एम्पियर। खुशी डीपीएस, 4 एम्पियर भैया। तिजारा, सर 4 एम्पियर। गौतम, 4 एम्पियर भैया। चलिए 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे भैया अभी तो आपने सिखाया कि वोल्टेज दोगुना हो जाए तो करंट भी दोगुना हो जाएगा। ओरली आप कॉन्सेप्ट से इसको बना रहे हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। हाउ डज द करंट डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टेंस? करंट का वैल्यू वोल्टेज और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपने कहा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट है? रेसिस्टेंस को चेंज करने पे करंट कैसे चेंज करेगा ये बताना है आपको। आज कम से कम देखिए भाई, बैकअप में भी 50-52 लोग बैठे हैं। वेरी गुड परफॉर्मेंस है आप लोगों का, मैंने एकदम समझिए ना कि हम क्या कहें, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ऑनलाइन में ही यार, तो ऑफलाइन में तो आप लोग गर्दा कर देते भाई। चलिए बहुत बढ़िया, इंतजार करिए, खुलेगा, क्या करिएगा। चलिए भाई बताइएगा, मनीष सिंह डीके कार्मेल। भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मनीष जिम पॉल। चलिए भाई, गौरव जिम पॉल। भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शुभम चौबे जिम पॉल। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तिजारा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विनीता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आदित्य। इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
चलिए भाई, सब लोग इनवर्सली बोल रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो आप फिर कहेंगे भाई हम ओम्स लॉ को देखेंगे, और ओम्स लॉ को देख रहे हैं तो यहाँ मालूम चल रहा है कि ये जो करेंट है वह V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह हुआ कि रेसिस्टेंस को अगर हम दोगुना कर देंगे तो करेंट हाफ हो जाएगा, रेसिस्टेंस को हाफ कर देंगे करेंट दोगुना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक वायर को जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, रेसिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट ओम होता है, आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा हल्का, थोड़ा इसको माने कंसीडर करिए कि हाँ 2 ओम। एक वायर का रेसिस्टेंस 2 ओम है, हम उसको एक बैटरी से जोड़े तो बैटरी 6 एम्पियर का करंट छोड़ा। 2 ओम का रेसिस्टेंस है, बैटरी 6 एम्पियर का करंट छोड़ा है। अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ा के 4 ओम कर दें तो बैटरी कितना एम्पियर का करंट छोड़ेगा? रेसिस्टेंस को बढ़ा के हम 4 ओम कर दिए तो अब बैटरी कितना एम्पियर का करंट छोड़ेगा? पहले 6 एम्पियर का था, जब रेसिस्टेंस 2 ओम था तो करंट 6 एम्पियर, अब रेसिस्टेंस 4 ओम हो गया तो करंट कितना एम्पियर? चलिए, बहुत लोग हाथ खड़ा किए हैं। नीतीश CNPS 3 एम्पियर भैया। कस के राहुल, 3 एम्पियर भैया। गौतम जी पांडे 3 एम्पियर भैया। 3 एम्पियर, पंकेश 3 एम्पियर भैया। सनी GGS, 3 एम्पियर भैया। खुशी DPS, 3 एम्पियर भैया। सोनू DK कार्मेल, प्रिंस DK कार्मेल। 3 एम्पियर भैया। चलिए भाई, आवाज थोड़ा आप लोगों का कम आ रहा है भाई। ओमकार DPS 3 एम्पियर भैया। अच्छा, अमीषा 3 एम्पियर भैया। 3 एम्पियर, थोड़ा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे भैया जब करंट रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह हुआ कि रेसिस्टेंस अगर दोगुना हुआ है तो करंट हाफ हो जाएगा। तो पहले रेसिस्टेंस था 2 ओम, तो अब कर दिए 4 ओम, तो रेसिस्टेंस दोगुना कर दिए तो करंट हाफ हो जाएगा। पहले था 6 और 6 का हाफ हो जाएगा 2, तो अब करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। चलिए एक और सवाल पूछते हैं कि एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस है 12 ओम, हम उसको एक वायर से जोड़े, करंट फ्लो कर रहा था 3 एम्पियर का। हमने कहा एक वायर का रेसिस्टेंस है 6 ओम, 6 ओम, बैटरी से जोड़े तो करंट था 3 एम्पियर। अब हम दूसरा वायर लाते हैं, उसका रेसिस्टेंस है 3 ओम, तो करंट कितना एम्पियर? 6 ओम था तो करंट 3 एम्पियर था। 6 ओम पे करंट 3 एम्पियर। रुकिएगा, रेसिस्टेंस था 6 ओम, रेसिस्टेंस था 6 ओम, तो करंट था 3 एम्पियर। अब रेसिस्टेंस हो गया 3 ओम, तो करंट कितना एम्पियर? बहुत लोग हाथ खड़ा किए हैं, 20 लोग हाथ खड़ा किए हैं भाई। वेरी वेरी गुड। अरे भाई, आप लोगों का दिमाग जो है ना सुपर कंप्यूटर हो गया। देखते हैं, हाँ किन से पूछ लेते हैं शुरू से। हाँ जी, राहुल नहीं बताएंगे। अमृत 1.5। 1.5, बहुत बढ़िया भाई, 1.5। गौरव जिम्पल 6 एम्पियर भैया। प्रखर 6 एम्पियर भैया। ओम प्रकाश 6 एम्पियर भैया।
गर्व आए हैं? गर्व गर्व नहीं आए हैं। आदित्य 3 एम्पियर भैया। 3 एम्पियर। शुभम चौबे 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। जानते हैं सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा कि आपको एक भैया अभी हमने कहा कि रेसिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो पहले रेसिस्टेंस था 6, अब घटा के कर दिए करंट, तो करंट तो घट जाएगा। जो 1.5 बोले वो तो बिल्कुल गलती बोले हैं भाई। अब करंट दोगुना हो जाएगा, रेसिस्टेंस हाफ करेंगे तो करंट दोगुना, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। अच्छा, कौन कौन कह रहे हैं कि भैया फिर से का सवाल पूछिए। अच्छा, आपकी ध्यान से सुनिएगा भाई। एक वायर का रेसिस्टेंस है 10 ओम, हम उसको बैटरी से जोड़े तो करंट देता है 12 एम्पियर का। ये पहला केस है, ऐसा था। लेकिन हमने क्या किया ना कि 2.5 ओम हमने क्या किया, 2.5 ओम का रेसिस्टेंस ले लिया। 2.5 ओम का रेसिस्टेंस, करंट क्या होगा? चलिए हाथ खड़ा करिएगा। मैंने रेसिस्टेंस को घटा के 1/4 कर दिया, रेसिस्टेंस को घटा के 1/4 कर दिया, करंट बढ़ के कितना हो जाएगा? अरे भाई रिलेशन है, ओम्स लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम अपना दिमाग लगा रहे हैं क्वेश्चन बनाने में। इसका थोड़े कोई फॉर्मूला है, रिलेशन से आपको बनाना है इसको। प्रखर जोर से बोलिएगा। 48 एम्पियर भैया। 48 पहले था 12 एम्पियर, अब होगा 48 एम्पियर। पवन 48। गौरव 48 एम्पियर भैया। स्वीटी सर 48 एम्पियर। श्याम 48 एम्पियर भैया। निशांत 48 एम्पियर भैया। 48 एम्पियर। सुभद्रा 48 एम्पियर भैया। ब्यूटी 48 एम्पियर भैया। 48 एम्पियर। देखिए भाई, स्वाभाविक है, आपने रेसिस्टेंस को पहले था 10 ओम, आपने इसको घटा के कर दिया 1/4। 2.5 का मतलब क्या है? 10 का 1/4। तो हमने कहा था रेसिस्टेंस हाफ करिएगा, करंट दोगुना होगा। रेसिस्टेंस 1/3 करिएगा, करंट 3 गुना होगा। रेसिस्टेंस 1/4 करिएगा, करंट 4 गुना होगा। तो पहले था करंट, पहले करंट कितना था? 12 एम्पियर। अब 12 गुना 4 कितना हो जाएगा? 48 एम्पियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग यहां से चले थे, थ्योरी यहां से था कि भाई करंट का वैल्यू किन किन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये सब ओम्स लॉ के रिलेशन से हमने बताया। पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसे डिपेंडेंट है, तो आप ओम्स लॉ को देखे तो बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमने दूसरा सवाल आपसे पूछ दिया कि भाई करंट का वैल्यू रेसिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट है। आपने कहा ओम्स लॉ कहता है कि रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिस्टेंस घटेगा करंट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा करंट घटेगा। फिर थोड़ा और अगर आगे बढ़ जाएं तो पढ़ लेते हैं कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या है। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे ना, रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। ये रेसिस्टेंस क्या है? आप कहेंगे, अच्छा एक चीज बताइएगा, आपने अभी कहा कि भैया रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। कौन कौन कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा? चौबीस जन बोल रहे हैं भाई, 27 जन, 28, 30। चले बहुत बढ़िया भाई, अभी तो यही तो पढ़ रहे थे। तो आपने कहा कि भैया
रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी होता है जो करंट को अपोज करता है। कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के अंदर के करंट को रोकता है, अपोज करता है, उसके वैल्यू को घटाने का काम करता है। कौन कौन? 31 जन बोल रहे हैं, 32 जन, 33, 35, चले 40 जन बोल दिए भाई, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आप कहेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current inside the conductor। हमने कहा the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is defined as conductor। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी होता है जो कि कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट को अपोज करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो रेसिस्टेंस इज द ऑपोजिशंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। फिर से सुनिएगा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। चलिए थोड़ा फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, किसका हाथ खड़ा है थोड़ा हम देख लें। निखिल, हाँ निखिल जी, नेट स्लो था, कर दे रहे नीचे। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई एकदम अच्छे से। चले बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेट स्लो होता है, इनका हाथ खड़ा हो गया तो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा हमको आगे बढ़ने दीजिए भाई। देखिए एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना तो डाउट आपको आगे परेशान करेगा। एकदम क्लीन, फिजिक्स एकदम क्लीन होना चाहिए, फिजिक्स एकदम क्लीन होना चाहिए। थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं, वैसे तो हम लोग रेगुलर क्लास में बहुत आगे निकल गए हैं। रेसिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं? ओम, ओम पढ़ते हैं, ओम। इसके लिए जिस हम ग्रीक लेटर सिंबल का यूज करते हैं उस सिंबल का नाम ओमेगा है, इस सिंबल का नाम ओमेगा है। लेकिन जब भी कहीं देखिएगा ना, जैसे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको 5 ओम पढ़ेंगे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो, आप इसको क्या पढ़ेंगे? 6 ओम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हो 8 ओमेगा मत पढ़िएगा। कितना लोग पढ़ते हैं 10 ओमेगा? ना ना ना, ओमेगा तो सिंबल का नाम है। ये ओमेगा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिस्टेंस। तो आप 10 ओम, 8 ओम, 6 ओम ऐसा पढ़िएगा। और 1 वोल्ट, 1 ओम को हम 1 वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हैं। 1 ओम को क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट पर एम्पियर। जैसे सो डेट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। भाई कहां से ये आ गया रिलेशन? तो आप कहिएगा भैया अभी आपने ओम्स लॉ का रिलेशन दिया था कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये पहला रिलेशन है ओम्स का। दूसरा I इज इक्वल टू V बाई आर, और तीसरा R इज इक्वल टू V बाई आई। ये अप्लाई करेंगे कब? जब वोल्टेज पूछा जाए तब। ये अप्लाई करेंगे कब? जब करंट पूछा जाए तब। ये अप्लाई करेंगे कब? जब रेसिस्टेंस पूछा जाए तब। यानी कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। ध्यान दीजिएगा जी, हमने कहा कि अगर वोल्टेज हो 1 वोल्ट, वोल्टेज हो 1 वोल्ट और करंट हो 1 एम्पियर का, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया हम लिखेंगे 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये ऐसे इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट कीजिएगा भाई, फॉर्मूला से रेसिस्टेंस बराबर V बाई आई।
वोल्टेज 1 वोल्ट है, अगर करंट 1 एम्पियर का दौड़ने लगे 1/1 बराबर 1 ओम, तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये सब याद रखने वाला है। इसके लिए कौन सा हम लोग सिंबल लेते हैं, ओमेगा, पढ़ते क्या है ओम। 1 ओम को हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ट लिए तो उसमें हमको लग रहा है पूछे भी थे क्वेश्चन, ये वाला 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। और ये कहां से आया, तो यहां से आया ओम्स लॉ से। कह रहा 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, ध्यान से सुनिएगा। तो 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करना है तो आप कहेंगे कि भाई अगर किसी कंडक्टर के एंड के क्रॉस हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दें और अगर उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट दौड़ने लगे, अगर हम किसी कंडक्टर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, 1 वोल्ट, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट दौड़ने लगे, तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहलाएगा कितना, 1/1 बराबर 1 ओम। यानी कब इसको डिफाइन करना, ये तो हमने ये बताया कि आया कहां से। तो आप कहेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current starts to flow inside the conductor on applying a potential difference of 1 volt। हमने कहा कि 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस 1 ओम कब कहा जाएगा, if 1 ampere of current starts to flow inside the conductor on applying a potential difference of 1 volt, then resistance of conductor is said to be 1 ohm। फिर से 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करें, तो आप कहेंगे 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। यानी कि आप कहेंगे क्या कि इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट starts to flow inside a conductor on applying a potential difference of 1 volt, then resistance of conductor is said to be 1 ohm। यहां पर हमने लिखा resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current starts to flow in a conductor on applying a potential difference of 1 volt across its end। थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फास्ट। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का रेसिस्टेंस 20 ओम है। इसको 100 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। कह रहा है बैटरी कितना करंट डिलीवर करेगा, मींस बैटरी से कितना करंट निकलेगा। कौन कौन बताएंगे बाबू? वोल्टेज दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, करंट पूछ रहा है। हाँ जी, हाथ आप लोग पहले खड़ा कर लीजिए फिर हम पूछेंगे। चलिए पूछ लेते हैं जिन जो हाथ खड़ा किए, बहुत लोग तो हाथ ही नहीं खड़ा किए हैं। बहुत बढ़िया, मत खड़ा कीजिए। चलिए भाई तिजारा बोलिए। सर 5 क्या? 5 एम्पियर। अतुल, 5 एम्पियर। हर्षिता, 5 एम्पियर भैया। सुमन सिन्हा, सर 5 एम्पियर। मनीष कुमार, जिम पॉल, आदित्य गिरी,
श्याम। चलिए भाई 5 एम्पियर। क्या करना था, करंट पूछा है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी V है 100 वोल्ट बाई रेसिस्टेंस है 20 ओम, करंट हो जाएगा 5 एम्पियर। करंट कितना, 5 एम्पियर। हमने तो कहा ना ओम्स लॉ का फॉर्म 3 हो सकता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। दूसरा फॉर्म हो सकता है B इज इक्वल टू I इंटू आर। टेस्ट में भी हमने क्वेश्चन दिया था कि कौन इसमें ओम्स लॉ को नहीं दर्शाता है। चलिए भाई R इज इक्वल टू V बाई आई, ये तीनों ऑप्शन था और जो चौथा था वो गलती था। बहुत लोग ठीक भी किए थे, बढ़िया सही किए थे भाई। तो हमने कहा करंट पूछे तो हम इसका यूज करेंगे, वोल्टेज पूछे तो हम इसका यूज करेंगे, रेसिस्टेंस पूछे तो हम इसका यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फास्ट। एक 50 वोल्ट का सोर्स है, मींस बैटरी है, और एक रेसिस्टेंस, बल्ब का रेसिस्टेंस 250 ओम है। बताइए कि बल्ब से कितना करंट पास करेगा। सबका बारी आएगा, नाराज मत होइएगा कि अब इतना लोग हैं, किसी किसी से छुट्टी जाते हैं। पुतुल 1/5 एम्पियर भैया। चलिए भाई ओमकार भैया 2.5 एम्पियर। आदित्य 1/5 एम्पियर। 1.5 1/5। 1/5। पल्लवी 0.2 एम्पियर भैया। अच्छा सोनी 2.5 एम्पियर। 2/5 एम्पियर वाला था। स्वीटी हम सर 1 की जगह 5 हो गए। फिरदौस भैया 0.2 एम्पियर। सपना नंदन मनीष डीके कारमेल 0.2 एम्पियर। चलिए 0.2 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस डिजिट चेंज था। आप कहेंगे भैया करेंट V बाई आर 50/250 1/5 0.2 एम्पियर। थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। थोड़ा फास्ट बनाइएगा, बल्ब का रेसिस्टेंस पूछा गया है। गौतम कितना ऐड कर दिया? गौतम कितना ऐड कर दिया? नीतीश अभी हमारे जाएगा 12 एम्पियर भैया। जल्दी बता रहे पॉसिबल हम करा देंगे। राहुल 12 ओम भैया। सपना कहाँ भेजेंगे कोई? ओमकार नंबर क्या है? हाँ भैया
12 ओम कर रहे हैं। और लोगों का देख ले भाई। पंकेश, अतुल, आ रहा हूँ भैया। 12 ओम। अरे फॉर्मूला बेस्ड है भाई, ज्यादा दिमाग काहे लगा रहे हैं। आप कहेंगे भैया जी रेसिस्टेंस पूछे हैं ना, R इज इक्वल टू V बाई I, 6 बाई 0.5, 12 ओम। चलिए भाई आपका टाइम हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट अगला दिन अपने रेगुलर क्लास पे आ जाएंगे। जब तक बैकअप दे रहे हैं ना, तो ये भी संडे जो है ना, ये भी रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्लास जैसे ही केमिस्ट्री चालू हुआ, बैकअप सब खत्म, सब रेगुलर में। कुछ लोग हाथ खड़ा किए हैं, देख ले क्या कष्ट है इनको, बारी बारी से। हाँ बहादुरों, पहले बताएंगे, हर्षिता बताइए। भैया पेज नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले चलिए रहा था। पेज नंबर 8 आपको चाहिए, चले फास्ट। और खुशी DPS, मुझे भी सर वही लेना था, पेज चलिए नंबर हो 8 गया, बहुत बढ़िया। फिर 10, भैया पेज नंबर 4 का चाहिए। चलिए 4, 1 मिनट रुक जाइएगा। पवन, भैया 9, ठीक है, 4 और 9, 4 और 9। चलिए भाई 9 का ले लीजिएगा फास्ट। भैया डाल दीजिएगा इसको चैनल पे, यूट्यूब वाला पे। अच्छा अच्छा, 4, 4, चलिए सबका हो गया ना भाई? हो गया सर। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने कल रेगुलर वाले क्लास में, देखिए क्लास मत छोड़िए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अब बताइए मास्टर साहब का गारंटी लेंगे भाई, लेकिन हम ले रहे हैं, बस क्लास आप लोग मत छोड़िए, बाकी समझाने का जिम्मा मेरे पे छोड़ दीजिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। पवन, पवन बोलिए भाई जल्दी फास्ट। लग रहा है